नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति को सदन में किया गया पेश। कार्रवाई 6 सितंबर तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में खेल संघों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। देश भर में 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के 16 जिलों में कोरोना का कोई मामला नहीं। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रवीण कुमार और अवनी लेखड़ा ने ऊंची कूद और निशानेबाजी में आज 2 पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 36वें स्थान पर। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज 11 बजे से शुरू हुआ। मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले शोक संदेश पढ़कर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के अपने पहले संबोधन में ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन और झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से कार्रवाई को शांतिपूर्वक चलाने की अपील की। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति को सभापटल पर रखा गया, जिसमें राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक और झारखंड मोटर वाहन करारोपण विधेयक शामिल है। 3 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। शोक सभा के बाद सदन की कार्रवाई को 6 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल वित्त वर्ष 2021-22 के पहले अनुपूरक बजट की विवरणी पेश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा में खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के संबंध में जिले के खेल संघ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने खिलाड़ियों के भविष्य की संभावनाओं पर विजन रिपोर्ट तैयार करने को कहा। श्री मुंडा ने सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये विद्यालय प्रखंड के आदिवासी बच्चों के लिए वरदान साबित होगा और भविष्य में सभी को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। श्री मुंडा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों को 5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण भी किया। वे 2 दिनों तक रांची, सिमडेगा, खूंटी और जमशेदपुर जिलों के दौरों पर रहेंगे। बोकारो जिले के सदर अस्पताल में इलाजरत गंभीर रोगियों को बहुत जल्द ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो सदर अस्पताल में इलाजरत गंभीर रोगियों को बहुत जल्द ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री केयर के तहत उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण कर रहे हैं। सदर अस्पताल में बहुत जल्द प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। उन्होंने बताया इसके अलावा और 500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
सीबीआई ने 2020-21 जेईई मेंस परीक्षा में अनियमितता से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने इस मामले में जमशेदपुर समेत देश भर में 19 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 चेक के अलावा कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि इस मामले में बुधवार को एक निजी संस्थान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर जेईई मेन में कम रैंकिंग वाले छात्रों को बेहतर रैंकिंग और एनआईटी संस्थान में एडमिशन का भरोसा दिलाकर फंसाया जाता था। इस छापेमारी में कार्रवाई अभी जारी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कपाली नगर परिषद में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए किफायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई। कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बैठक में कुल 27 ऋण आवेदकों को संबंधित बैंक को उपलब्ध कराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,84,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और 45,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 34,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। कल 16,66,000 कोविड जांच की गई। अब तक देश में 52 करोड़ 65 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 65 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 143 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 28 नए संक्रमित मिले और 22 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 13, जामताड़ा से 6, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, चतरा, धनबाद और साहिबगंज जिले से 1-1 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। वहीं
राज्य के 16 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,37,001 लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। 1,01,887 लोगों ने पहली और 35,114 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चतरा जिले की उपायुक्त अंजलि यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा उपायुक्त अंजलि यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से चुरकारी पावर ग्रिड, डाढ़ा पावर ग्रिड, ट्रांसफार्मर व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से चुरकारी पावर ग्रिड की जानकारी लेते हुए शीघ्र पावर ग्रिड को चालू करने का निर्देश दिया, जिससे जिले में बेहतर बिजली बहाल हो सके। वहीं सदर के डाढ़ा पावर ग्रिड को लेकर संरचन के अधीक्षण अभियंता को अविलंब समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि डाढ़ा पावर ग्रिड चालू होने से प्रतापपुर, हंटरगंज व कुंदा की विद्युत समस्या दूर हो जाएगी। उपायुक्त ने बिजली विभाग के राजस्व की समीक्षा करते हुए अभियंताओं विद्युत चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और जिले में खराब पड़े ट्रांसफार्मर की जानकारी लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफार्मर बदलने का भी निर्देश दिया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। चिट फंड के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले रांची स्थित डीजेएन ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजेएन ज्वेलर्स के दफ्तर को सील कर दिया। ईडी की टीम ने बीते 31 अगस्त को इस ग्रुप के 33,74,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की थी। पिछले वर्ष जनवरी में ईडी ने डीजेएन ग्रुप की 1,66,00,000 की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की थी। संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के कुरमन गांव के पास एक युवक की ट्रेन हादसे में मृत्यु हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। धनबाद नगर निगम ने सभी 55 वार्ड में पीसीसी सड़क, नाली और ड्रेन निर्माण के साथ कुल 81 योजनाओं के लिए लगभग 3 अरब की निविदा निकाली है। निविदा का वेबसाइट पर प्रकाशन 6 सितंबर को होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है। और गिरिडीह जिले की साइबर थाना पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को 8 फर्जी सिम कार्ड और 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचते हुए भारत ने आज 2 पदक अपने नाम किए। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2 मीटर 7 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। वहीं निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी सफलता पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में श्री कुमार के पदक ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि ये पदक प्रवीण के कठोर परिश्रम और असाधारण समर्पण का परिणाम है। इधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 4 पदक विजेताओं को सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति को सदन में किया गया पेश। कार्रवाई 6 सितंबर तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में खेल संघों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास।
देश भर में 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य के 16 जिलों में कोरोना का कोई मामला नहीं। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रवीण कुमार और अवनी लेखड़ा ने ऊंची कूद और निशानेबाजी में आज 2 पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ 36वें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।